हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। चंडीगढ़ पुलिस एएसआई एग्जाम 2025 से रेलिवेंट सभी प्रकार की जानकारियां बच्चे इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। देखिए बच्चे, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई 2025 एग्जाम जिसकी नोटिफिकेशन अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता लगी है और बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके अंतर्गत कितनी पोस्ट रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आने की एक्सपेक्टेशन है बच्चे, सैलरी क्या रहने वाली है सर, आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, कितने एज का छूट आपको मिलेगी, क्वालिफिकेशंस यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह कौन सा चाहिएगा बच्चे आपको ग्रेजुएशन के साथ में, सिलेक्शन प्रोसीजर बच्चे क्या रहने वाला है, फिजिकल के अंदर क्या क्या आपसे करवा के देखा जाएगा, और साथ में बच्चे आपकी कट ऑफ कितने नंबर पे रहने वाली है, यानी कितने मार्क्स आपको एग्जाम के अंदर बच्चे ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बच्चे, इन्हीं सारी जानकारी को एक एक करके हम साझा करते हैं आप सभी के साथ में। देखो बच्चे, पोस्ट अभी जो नोटिफिकेशन हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है, हमेशा अक्सर हमें नोटिफिकेशन का न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता लगता है बच्चे, और जितनी वैकेंसी वहां पे लिखी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। तो प्यारे बच्चे, 51 पोस्ट हमारे पास में एएसआई की होने वाली है, जिनमें से एक्सपेक्टेड बच्चे मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ जो मेरे अनुसार कितनी कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में रहेंगी। जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चे 25 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ओबीसी वालों के लिए बच्चे 9 पोस्ट आपकी होने वाली है, और एससी कैटेगरी के लिए 8 बच्चे, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और ईएसएम के लिए बच्चे आपके 4 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो इस प्रकार से वेरिएशन बच्चे आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो आपके पास में 51 पोस्ट आपकी होंगी अब की बार में। ठीक है सर। इसके बाद बच्चे फिर दूसरी बात हमारे पास आती है सर, सैलरी। देखिए बच्चे, पिछली बार जो चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के फॉर्म निकले थे उसके अंदर जो सैलरी आपको मेंशन की गई थी वो 29,200 से लेके बच्चे 92,300, ये मैक्सिमम ये मिनिमम क्राइटेरिया बच्चे वहां पर डिसाइड किया गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं बच्चे, अभी आपका पे कमीशन इंक्रीज हो गया है, तो बच्चे सैलरी आपकी डेफिनेटली जो पिछली बार थी उससे ज्यादा लिख के आपके पास में जो फाइनल नोटिफिकेशन अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके अंदर लिख के आएगा। डेफिनेटली बच्चे इससे भी आपकी सैलरी ज्यादा होनी है, लेकिन मिनिमम प्यारे बच्चों इतना तो आपके पास होना ही होना है सर। तो ये सैलरी का बच्चे का अनुमान मैंने बता दिया, और इसके अंदर काफी सारे बच्चे आपके टीएडीए बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। तो सैलरी तो आप बच्चे बहुत आसानी से कुछ ही वर्षों के अंदर, अभी एक विद्यार्थी अपना जो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जॉब पे है तो समथिंग समथिंग बच्चे उसको पीछे अगर मैं देखूं तो 4 से 5 साल हुए बच्चे, और वो तो बच्चे आपका कांस्टेबल है। उस कांस्टेबल को सैलरी जो मिलती है बच्चे, उन्होंने मुझसे बात शेयर की थी कि सर मुझे अप्रोक्सीमेटली 68,000 के आसपास मिलती है। कांस्टेबल की बता रहा हूँ बच्चे, और आप तो एएसआई की पोस्ट पे जाने वाले हो और उनको लगभग 4 से 5 साल बच्चे हुए हैं, तो तब उनको इतना मिल रहा। तो आप सोच सकते हैं बच्चे, एएसआई के अंदर तो आपको 2-4 साल के अंदर ही कितना सैलरी आपका हो जाने वाला है। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर आती सर एज क्राइटेरिया। देखो भाई, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वालों को बच्चे 3 साल की छूट, यानी सर 18 से 28 वर्ष तक की आयु मिलेगी, और आपके एससी वालों को बच्चे 18 से 30 साल तक के बच्चे एज तक फॉर्म फिल किया जा सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चे फिर अपने पास क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल सा ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से प्यारे बच्चों कर रखा हो, और साथ में बच्चे सीसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में 80 घंटे का होना चाहिए। सी ग्रुप की जितनी भी नौकरियां होती हैं बच्चे, उन सब में 80 घंटे का आपके पास में सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले प्यारे बच्चों, मैंने एक लगभग 10 से 15 दिन पहले जब मुझे आभास हुआ था कि वैकेंसी आपके आने वाली नोटिफिकेशन का जब थोड़ा बहुत अनुमान हमें लगा था, तभी मैंने सीसीसी सर्टिफिकेट के ऊपर एक वैकेंसी बना दी थी। लगभग शायद 15-20 दिन हो गए होंगे आराम से उस बात को, ताकि बच्चे अपना पहले तैयार करवा लें। जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता बच्चे, 2-1 महीने के अंदर ये आपका बन के तैयार हो जाता है। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो आप नाइलेट्स की वेबसाइट के ऊपर जा करके। अगर आपको नॉलेज ना हो तो किसी भी ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं बच्चे, उनके पास जा करके बनवा सकते हो इसको। ठीक है सर। इसके बाद बच्चे अब सबसे मुख्य बात हमारी है वो है सर सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया। सर हमें कितने स्टेज से होकर के जाना पड़ेगा? तो देखिए बच्चे, आपको 3 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है इसके अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहली जो स्टेज है बच्चे, वो रिटन एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इसके बाद बच्चे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा, और फिर तीसरा होगा सर फाइनल। जब ये दोनों स्टेज आप पार कर लेंगे तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बच्चे, जो रिटन एग्जामिनेशन हमारे पास है सर, ये एक बात ध्यान रखें, एक ही दिन एक ही पेपर के अंदर 2 टीयर में बटा होता है। पेपर एक ही होगा बच्चे, एक ही दिन में होगा, वही पेपर आपका 2 हिस्सों में बटा होता है। समझ गए बात को? टीयर 1 वाला हिस्सा और उस पेपर का टीयर 2 वाला हिस्सा बच्चे। टीयर 1 भी 50 नंबर का और टीयर 2 भी बच्चे आपका 50 नंबर का, यानी कि सर जो टोटल हमारे पास में पेपर होता है बच्चे, वो आपका 100 नंबर का आता है सर।
ठीक है, ये 100 नंबर का जो पेपर आएगा बच्चे, इस टीयर 1 के अंदर जीके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनिंग बच्चे, मैथमेटिक्स और एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे सर 50 टोटल। यानी कि 5 सब्जेक्ट है सर, 50 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 8-10 क्वेश्चन बच्चे सभी के रहने वाले हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन किसी में कम होके किसी में ज़्यादा हो जाए, वो वैरायटी रहती है कमीशन की तरफ से, ना तो पहले कुछ हमें डेफिनेट बताया गया है, वो वैरायटी रहेगी बच्चे आपकी। ओके सर, फिर टीयर 2 के अंदर बच्चे जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी या आपकी पंजाबी में से एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी बच्चे। उसी लैंग्वेज के ऐसे वगैरह या लेटर वगैरह लिखना है बच्चे, आपको आएंगे 30 नंबर का। और फिर एक इंग्लिश के अंदर कंपलसरी एक 20 नंबर का ऐसे या लेटर आपको लिखना आएगा बच्चे। ऐसे आते हैं ज़्यादातर इसके अंदर लिखने, वो सारे ऐसे के ऊपर एक स्पेशल क्लास के अंदर मैं आपको विशेष तौर पर बता दूंगा बच्चे। पिछले साल जब हुए थे तब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी बताए थे आपको, और फाइनली उन्हीं में से आपको ऐसे देखने को भी पेपर के अंदर मिले थे। अब ये जो 100 नंबर है सर, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये टीयर 1 जो है ना बच्चे, इसके अंदर 33% नंबर लेने आवश्यक हैं। अगर आपने यहाँ पर 50 में से मान लो किसी बच्चे ने ले लिए 45 नंबर और यहाँ पे 33% भी उसके कवर नहीं हुए बच्चे, तो उसका ये वाला पेपर जो टीयर 2 है ना, ये चेक ही नहीं होगा सर। यहाँ पर 33% आपको लेने आवश्यक है टीयर 1, मतलब 50 में से 33% नंबर लोगे तब आपका आगे वाला पेपर चेक होगा। एक ही पेपर के 2 हिस्से होते हैं बच्चे, ठीक है सर। फिर आप कहेंगे सर फाइनल कट ऑफ जब लगेगी तो इस पेपर में से कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे, तो वो भी जानकारी मैं अभी आपको साझा करूंगा। पहले एक बार फिजिकल आपको बता देता हूं बच्चे। पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में करनी बच्चे, 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 4 फीट का हाई जंप होगा। वहीं महिलाओं के लिए बच्चे 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 500 मीटर की रेस 2.5 मिनट में चाहिए, 8 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप होना चाहिए बच्चे। ये फिजिकल जो होता है ये केवल और केवल प्यारे बच्चों क्वालिफाई नेचर का होता है सर। इसको केवल और केवल आपने क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद जब क्वालिफाई कर लोगे बच्चे तो एक फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी, और उस फाइनल कट ऑफ के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात ये है सर कि फाइनल जो कट ऑफ लगेगी, देखो फिजिकल के तो नंबर है ही नहीं, जो फाइनली बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे सर वो लगभग क्या अनुमान है सर, क्या अनुमान होगा सर रिटर्न में कितने नंबर वालों को लिया जाएगा? यानी कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं सर, तो 100 में से कितने नंबर हम लेके आएंगे तो हम फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे? तो देखिए बच्चे, मैं आपको कहता हूं 65, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कहता बच्चे, 65 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा सर। इवनली हो तो आपका 60 में ही जाएगा, 60 प्लस से जितना आप लेके आओ उतना ही आप सेफ जोन में चले जाओगे बच्चे, जहां तक मेरा अनुमान है। यानी पीछे जो आपके अभी तक एएसआई के एग्जाम हुए बच्चे, उसको देखते मैं आपको बताता हूँ, 70, 75, 80 पे कट ऑफ कभी नहीं लगेगी बच्चे एएसआई वाले एग्जाम की। 65 तो बिल्कुल सेफ स्कोर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, इवनली हो तो 60 ही जाएगा। यानी आपको 60% नंबर लेकर के इसके अंदर फाइनली सेलेक्ट होने के लायक हो जाना है। तो बच्चे ये थी आपके पास में एएसआई एग्जाम से रेलिवेंट सारी की सारी जानकारियां। अभी मैं आपके 2-3 सेशन और लेके आऊंगा जिसके अंदर टीयर 1 को और अच्छे से विश्लेषण आपको दूंगा बच्चे। जो पिछले साल का पेपर था, एक सेशन के अंदर उसके क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा लेवल क्या रहता है, और एक सेशन के अंदर टीयर 2 के अंदर बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन के अंदर। जय हिंद।